क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे टाइप स्क्रिप्ट और आज हम पढ़ेंगे फिल्टर के बारे में। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्टर एक एरे मेथड है और फिल्टर एक लूप की तरह काम करता है और रिटर्न करता है हमें एक न्यू एरे। फिल्टर एम्प्टी एरे पर काम नहीं करता और फिल्टर ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता। तीसरा यह है कि फिल्टर 3 पैरामीटर लेता है और उन 3 पैरामीटर में कुछ हमें डेटा मिलता है, वो हम देखते हैं अभी। और इसका सिंटेक्स जान लेते हैं, डॉट फिल्टर, और ये कॉलबैक फंक्शन लेता है। ये इसका सिंटेक्स है। और बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। क्योंकि ये एक एरे मेथड है तो हमें इस एक एरे की ज़रूरत पड़ेगी। हम एक एरे बना देते हैं, लेट एरे, और उसके अंदर कुछ डेटा रखते हैं 1 2 3 4 5। अब इस एरे पे हम फिल्टर चलाते हैं और देखते हैं फिल्टर किस तरह वर्क करता है। एरे डॉट फिल्टर, और इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन पास करते हैं। चूंकि फिल्टर कुछ रिटर्न करता है तो उसे हम गेट कर देंगे एक वेरिएबल में, लेट न्यू एरे। और फिल्टर 3 पैरामीटर लेता है तो पहले हम एक पैरामीटर देते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, या पहला पैरामीटर में हमें क्या मिलेगा? पहले पैरामीटर में हमें एलिमेंट मिलेगा करंट। मतलब जब लूप चलेगा इस एरे के ऊपर तो पहले जो 1 आएगा, जब लूप चलेगा तो एरे के जो एलिमेंट है, ये एरे के एलिमेंट हैं, तो करंट एलिमेंट जो है हमें इस पैरामीटर में मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लूप पे करंट एलिमेंट 1 होगा, सेकंड लूप पे 2, और इस तरह 3 पे 3 और 4 पे 4 होगा। तो हम चलें देख लेते हैं इसे भी। हम रिटर्न करते हैं। फिलहाल कुछ भी नहीं हमने किया, हम एलिमेंट को ही रिटर्न कर देते हैं और हमने कुछ नहीं किया, हमने भी कुछ भी कंडीशन नहीं लगाई। और हम कंसोल करते हैं ओरिजिनल एरे, जो हमारी जो चेंज नहीं होनी चाहिए, ऊपर हमने पढ़ा है ओरिजिनल एरे, और हमारी न्यू एरे। सेव करते हैं। मेरा कंपाइलर पहले से ऑन है तो मैं डायरेक्ट कोड को चलाऊंगा, नॉट। ठीक है, हमें एलिमेंट के अंदर एरे के करंट एलिमेंट मिल रहे हैं और रिटर्न में हमें एक न्यू एरे मिल गई। हमने इस पर कुछ कंडीशन नहीं लगाई, इस वजह से ये एज इट इज सेम है ओरिजिनल एरे के। अब हम इस पर कंडीशन लगाते हैं कि हमें एरे रिटर्न करो वो जिसकी वैल्यू 4 हो। हमने और कुछ नहीं कहा इससे। हम इसे क्लियर करते हैं और कोड को चलाते हैं। देखें कितनी खूबसूरती से हमें वो एरे मिली जिसके वैल्यू 4 है। ठीक है, हम दोबारा कंडीशन बदल देते हैं अपनी। हमें वो एलिमेंट चाहिए जो 4 से छोटे हों। चलाते हैं अपना कोड। अब हमें वो एलिमेंट मिले जो 4 से छोटे हैं। ये भी बात क्लियर हो गई। अब हम एक और कंडीशन बढ़ाते हैं, हमें वो एलिमेंट चाहिए जो 4 से छोटे हों और 2 से बड़े हों। 4 से छोटे हों, 2 से बड़े हों, 3। ये भी सही है। तो एलिमेंट में हमें करंट एरे के एलिमेंट मिलते हैं। इसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है इंडेक्स, इसके अंदर हमें करंट एलिमेंट के इंडेक्स रिसीव होते हैं जिस पर लूप चल रहा है। तो इसे भी देख लेते हैं, console.log इंडेक्स आई। पैरामीटर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने फिलहाल आई रखा है। इसे मैं क्लियर कर देता हूं और हम दोबारा अपना कोड चलाते हैं और देखते हैं हमें यहां पे क्या मिलता है इंडेक्स में। ये देखें हमें 0 से 4 तक इंडेक्स मिल गए जो कि इस एरे के इंडेक्स हैं। क्लियर? और हमने कहा 3 पैरामीटर लेता है, तो हमें तीसरे पैरामीटर में देखते हैं क्या मिलते हैं। तीसरे पैरामीटर में हमें रेफरेंस एरे मिलती है।
सेव करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कंसोल करके कि हमें रेफरेंस एरे मिलती है। सेव करते हैं और कोड को क्लियर करते हैं। ये देखें हमें हर लूप के ऊपर रेफरेंस एरे मिल गई। ये रेफरेंस एरे कौन सी है? ये रेफरेंस एरे वो एरे है जिसके ऊपर लूप चल रहा है। तो हमने यहाँ तक जान लिया। थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि फिल्टर जो है वो 3 पैरामीटर लेता है। पहले पैरामीटर में जो एरे के करंट एलिमेंट है वो रिसीव होते हैं। दूसरे पैरामीटर में जो एरे के करंट इंडेक्स हैं, एलिमेंट के करंट इंडेक्स है वो हमें रिसीव होते हैं। और तीसरे एलिमेंट में हमें रेफरेंस एरे मिलती है जिसके ऊपर लूप चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है? हम एक और केस बनाते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम एक और इसका यूज केस बनाते हैं। हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में की है नेम, उसकी वैल्यू है बिलाल और आईडी है 7। और इस तरह के इसमें 3 ऑब्जेक्ट हैं। कहाँ चला गया? ये आ गया। ठीक है, मैं इनकी सिर्फ वैल्यू चेंज कर देता हूं। इसको मैं तहसीन कर देता हूं और इसको मैं अहमद कर देता हूं और इसकी आईडी हम सिर्फ चेंज कर देते हैं, 5 कर देते हैं। सेव करते हैं। अब हमें इसके ऊपर फिल्टर चलाना है और हमें वो एलिमेंट चाहिए जिसकी आईडी 7 हो। क्लियर है? हम इस पे लूप चलाते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर। इसके अंदर कॉलबैक फंक्शन पास करते हैं और रिटर्न करते हैं। चूंकि इस बार एरे के एलिमेंट ये ऑब्जेक्ट हैं तो हमें पैरामीटर में ऑब्जेक्ट मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही लिख देता हूं। और इस पैरामीटर में हमें पूरा एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो ये पूरा ऑब्जेक्ट है ये मिलेगा। ठीक है, तो हमें एक्सेस करना है आईडी, क्योंकि हमें वो ऑब्जेक्ट चाहिए जिसकी आईडी 7 हो। तो हमें आईडी को एक्सेस करने के लिए डॉट आईडी लिखना होगा। और हमें कौन सी आईडी चाहिए? जिसकी आईडी 7 हो। हमें सिर्फ वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। चूंकि ये कुछ रिटर्न भी करेगा फिल्टर, तो हमें उसे वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। लेट न्यू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट और इसे हम कंसोल कर देते हैं। न्यू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट सेव करते हैं, यहाँ से क्लियर करते हैं और हमें उम्मीद करते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हमें एरे के अंदर मिलने चाहिए, अहमद नहीं मिलना चाहिए। हम कोड चलाते हैं अपना। ये देख, हमें एरे में सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट मिले हैं, एक बिलाल का और एक तहसीन का। इसमें अहमद नहीं आया। अगर हम इसे चेंज कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, हमें वो आईडी चाहिए जो 5 के बराबर हो। अब हमें एक ही ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। हमें एक ही ऑब्जेक्ट मिला है एरे के अंदर। तो कितना आसानी से ये फिल्टर का मेथड हमें एरे को फिल्टर करके देता है। ऑपरेटर की मदद से आप जो भी इसके अंदर कंडीशन पास करोगे वो ये आपको रिटर्न में एक एरे की शक्ल में दे देगा। तो आज की क्लास को ज़्यादा समराइज कर देते हैं कि फिल्टर जो है एक एरे मेथड है जो लूप की तरह काम करता है और रिटर्न में हमें एक एरे देता है और ये एम्प्टी एरे पर एग्जीक्यूट नहीं करता और ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता। फिल्टर 3 पैरामीटर लेता है और उन 3 पैरामीटर में जो पहला पैरामीटर है उसमें हमें एरे के करंट एलिमेंट मिलते हैं, दूसरे पैरामीटर में उस एलिमेंट के करंट इंडेक्स मिलते हैं और तीसरे पैरामीटर में रेफरेंस एरे मिलती है जिसके ऊपर लूप चल रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।